नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन 0 से π/2. नंबर 2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π. देखो बच्चों बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो अपन को ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, एक ऑप्शन लिख देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक लिख देंगे एनओटी. तो सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशियल करें. डिफरेंशियल कितना होगा बताओ साइन एक्स का? cos x. अब जरा बताओ 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? इन 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, राइट. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ cos x कैसा होगा? पॉजिटिव. हाँ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x ग्रेटर देन 0. सो f डैश x कैसा होगा बताओ? ग्रेटर देन 0 होगा. तो ये इंक्रीजिंग होगा नहीं होगा बताओ? यस सर. हो गया, ये खत्म हो गया. ये तो पहले का जवाब आ गया. दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे. बताओ ये π/2 से π, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. अभी सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ cos x कैसा होगा? नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेस देन 0. और अगर लेस देन 0 होगा तो बताओ f डैश x कैसा होगा? लेस देन 0 होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों. यस सर. तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. नोट कर लो, क्वेश्चन खत्म. सर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कोई डिफरेंस है? नहीं नहीं, इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं. इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग लिखा हुआ और स्ट्रिक्टली लिखा मतलब एक ही है. ठीक है सत्यम? हाँ सर. मोनोटोनिक के साथ डिफरेंस आता है, लेकिन मोनोटोनिक हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना? ओके सर. कभी भी अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखे इसका मतलब इंक्रीजिंग की बात की गई है, ठीक है. अब इसमें तीसरा पॉइंट और लिखा हुआ है. तीसरा पॉइंट लिखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से π. बोलो बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? बताओ थर्ड वाले को गौर से देखो. थर्ड वाले में बताओ 0 से π/2 में कैसा है? इंक्रीजिंग. और π/2 से π में कैसा है बताओ? डिक्रीजिंग. तो एक ही नेचर है, दोनों नेचर है? दोनों है. तो तीसरा वाला समझ में आ गया थर्ड में? यानी क्या है 0 से π/2 में इंक्रीजिंग और π/2 से π में डिक्रीजिंग. सो रिपीट करना. नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. कुछ नहीं कराया आप तो. ये देखो इसका डिफरेंशियल बताओ साइन एक्स का. पहले क्वेश्चन को पढ़ लो गौर से. क्वेश्चन पढ़ ले गौर से भाई. क्या लिखा है क्वेश्चन बता. बोल बेटा क्या लिखा है? sin x is strictly increasing in 0 to π, decreasing in π/2 to π, और neither increasing nor decreasing in 0 to π. ठीक है. अब ये बता इसका डिफरेंशियल करके बता. साइन एक्स का डिफरेंशियल. साइन एक्स का डिफरेंशियल बोल बेटा. cos x होता नहीं होता? Yes sir, cos x. cos x. अब बता 0 से π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट या सेकंड? 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. तो ये cos x पॉजिटिव होगा तो बता ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव f डैश x पॉजिटिव होगा नहीं होगा? यस सर. और cos x अगर पॉजिटिव होता है तो f डैश x पॉजिटिव होगा. f डैश x पॉजिटिव तो क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. अब बता π/2 से π में कैसा होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट होगा. सेकंड. और सेकंड में cos कैसा होता है? सेकंड में cos कैसा होगा बोल बेटा. ASTC पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर.
तो सेकंड में कॉस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? सर पॉजिटिव होगा ना सेकंड में तो। शाबाश, पढ़े भी और कह भी रहे हो और मजाक भी कर रहे हो। पता है 11th का बैंड बजा दिया। बोल, ये क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? बोल माई, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सर पॉजिटिव नहीं होता है इसमें, साइन और कॉस के तो नेगेटिव होते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा बता, इस ए का मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सर, सॉरी सर, सॉरी। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब, ए का मतलब बता। सर इसमें बोल भाई। ऑल साइन All। सर अच्छा, फर्स्ट वाले में तो सारे सारे पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड वाले में कौन पॉजिटिव होता है? सर साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं और बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। अरे बेटा, उल्टा सुल्टा मत बोल। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये पता नहीं कहां से 11th पढ़ ली। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? बोल माई, थर्ड में कौन पॉजिटिव है? सर 10 और कॉट, और बाकी सारे? हाँ 10 अब ये समझ में आई नहीं लाइन? ये बता, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? आ गया सर। बस, तो गलती 12th की नहीं होती, गलती हमेशा 11th की होगी, ध्यान रखना। हटा दूं बच्चों? सर यस सर। हाँ, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आएगा ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टिकली इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अगर फोर्थ का ऑप्शन दे रखा होगा तो, है ना? सर क्योंकि फोर्थ, हाँ सर इसमें इसमें नीदर लिखा हुआ है, तो अगर ईदर लिखाएगा तो क्या इसका मीनिंग आएगा? वैसे देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है इंग्लिश की। मैथ्स में नाइदर बोल रहा है, जबकि आना इंग्लिश के हिसाब से आइदर चाहिए, दोनों होना चाहिए। लिखना तो ये चाहिए बोथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, है ना? लेकिन एनसीईआरटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ ना लिख के बोलती है नाइदर, जबकि गलत है। समझ में आ गया? दिव्या, Yes, sir. जिया ने पूछा ना। जिया देखो, ये इंग्लिश का Yes, खेल है। sir. मेरे हिसाब से तो बोथ होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ एनसीईआरटी है Yes. ना, बोथ ना लिख के, एनसीईआरटी बोथ ना लिख के क्या बोलती है? नाइदर बोलती है। ठीक है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta, increasing function of theta in 0 से पाई बाय 2। चलो बच्चों, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, dy बाई dx। मतलब इसमें क्या लगाओगे? बोलो बच्चों। u upon v। तो हाँ, तो 4 बाहर कर लिया मैंने। अब u अपॉन v की प्रैक्टिस कर ले, अपन को आती है सबको। तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, तो ये गया 2 प्लस कॉस थीटा v। और साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है बताओ? cos थीटा। कॉस थीटा माइनस, अब ये साइन थीटा u, और 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशियल बताओ बच्चों। 2 प्लस कॉस थीटा का 0 माइनस sin थीटा। sin थीटा। माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। और इस थीटा का डिफरेंशियल बताओ, -1। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा है बताओ? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा है? d थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा और सुधार ले, dy बाई डी थीटा 4, इसको अंदर भेजो, बताओ कितना आया? 2 cos थीटा प्लस, cos स्क्वायर और ये कितना आया बताओ? प्लस sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब एलसीएम और ले लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, वरना बच्चे पूछेंगे सर ये कहां से लिख दिया। ये 4, बोलो बच्चों ये कितना? 1। 1। तो 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर
-1। यहां तक स्टेप क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं एलसीएम लूंगा, तो ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया सामने? यस सर। हाँ, बताओ बच्चों एलसीएम कितना आएगा? dy बाई डी थीटा। होल स्क्वायर। तो 4 एलसीएम आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 तो इसके साथ जाएगा, 4 2 कॉस थीटा प्लस 1, और ये इसके साथ जाएगा इधर -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों सही लिखा क्या? यस किसी को सर। दिक्कत है? हाँ बोलो, किसी को दिक्कत है किसी स्टेप में? एनीबडी? कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया? बोलो भाइयों, किसी को दिक्कत है कोई स्टेप में कि सर ये नहीं समझ में आया? हाँ बोलो बच्चों, दिक्कत किसी को नहीं? अब इसको भी ओपन कर लो, तो dy बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। बोलो कितना आएगा? 8 कॉस थीटा +4। प्लस 4। इसको खोलो, बताओ कितना आएगा? माइनस। बोलो बच्चों, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस cos cos थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos और थीटा 4 कॉस थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या रह गया? dy बाई डी थीटा। बोलो ये कितना? अच्छा ये भी छोड़ो, पहले इससे इसको काट दो। अब बताओ ये इसके साथ अटैच होगा तो कितना बनेगा? फर्स्ट और लास्ट 4 4 cos cos थीटा। 4 cos थीटा। 4 कॉस थीटा, और ये कितना है? माइनस cos स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आया बताओ? cos थीटा। cos cos थीटा। थीटा कॉस थीटा। अंदर क्या बचा? 4 माइनस cos 4 थीटा। माइनस cos थीटा। और प्लस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लो। अब समझाना चालू करूंगा अपने आंसर के लिए। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊं, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, और आपको मैं शीट भी दूंगा ऑब्जेक्टिव की। शीट करते हो नहीं करते? जो देता हूं बोलो। करते हैं सर। करते हैं सर। हाँ करते चलो बेटा, और पूछते भी चलो। कोई दिक्कत हो गई पर्सनल तो भी पूछ लें आप, कोई दूसरी बुक से कर रहे हैं तो भी पूछ लें आप। हटा दूं? यस सर। ये सारा हटा दूं ऊपर वाला? हाँ सर। अब यहां से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। बताओ थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है? 0 to π/2। 0 to π/2। अब 0 to π/2 में जरा अपन ये देखते हैं। बताओ 0 to π/2 में cos थीटा कैसे होगा? बोलो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट फर्स्ट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसे होगा बताओ? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अच्छा बताओ ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर कैसा आएगा? पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें तो क्या स्क्वायर हो रहे हैं। सही है ना बच्चों? यस सर। यस सर अच्छा बताओ 4 माइनस cos थीटा कैसे होगा? ये भी बताओ सोच के। अरे बताओ cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। -1 to 1। 0 से तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ, बोलो। तो cos थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1। तो -1 से 1 होती है। तो ये बताओ आप, वैसे भी देखो 0 से π/2 में कैसी होगी cos की वैल्यू? बताओ अगर हम ये बात करें तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 होगी नहीं होगी? बोलो बच्चों। यस सर। थीटा कहां से कहां तक है? 0 to π/2। 0 से π/2। अब 0 to π/2 में cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब बताओ 4 माइनस cos थीटा कैसा आएगा? वैसे भी कह सकते हो सर ये तो 4 है, पॉजिटिव। इसकी तो मैक्सिमम औकात 1 तक है। जब ये मैक्सिमम 1 तक दे सकता है तो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा नहीं बना रहेगा? बोलो बच्चों। बना रहेगा। यस सर। बस अपन लिख देंगे ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सिंस cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अब बताओ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी होगी वाली बताओ? ऑलवेज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। तो यहां से अपन अगला स्टेटमेंट लिख देंगे। सो cos थीटा 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0। और अभी ग्रेटर देन 0 है तो बताओ क्या निकला? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग।
करेक्ट, सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अगर ये इंटरवल चेंज कर देंगे तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। चेंज करके दिखाऊं? बोलो बच्चों। यस सर। चलो चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर करते हैं ताकि आप लोग कर पाओगे दोबारा। हटा दूं? यस सर। दोबारा एक क्वेश्चन बना देता हूं इस पे। लिखो, प्रूव डेट y is equal to 4 sin थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा। बोर्ड वाले को ज्यादा टेंशन नहीं होगी, वो तो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देगा, बच्चा याद करके गया होगा, वो फंस जाएगा। इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन इन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन पाई बाय 2 से पाई। चलो प्रूव करो। इंटरवल क्या दिया बोलो बच्चों? पाई बाय 2 से पाई। पाई बाय 2 से पाई निकालो। पाई बाय 2 से पाई में कैसा ये डिक्रीजिंग है? सर बस इसमें मतलब ये पीरियड ही तो गलत, ये जो डिक्रीजिंग मतलब इसमें यही तो गलत है कि अलग है कि पाई बाय 2 से पाई करना है, बाकी तो सेम है ना। बस हाँ, बाकी तो सेम है। और डिफरेंशियल करके फाइनल आंसर बेटा वहां तक का तो सेम ही आएगा। ये तो 4 आया होगा, ये cos थीटा आया होगा। मैं तो इसलिए दिया आपको, प्रैक्टिस हो जाए एक बार। 2 प्लस cos थीटा, आप खुद ही बताओ। बताओ cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। 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 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 से पाई दिया है। अच्छा बताओ 4 माइनस cos थीटा कैसा होगा, खुद ही बताओ सोच के। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव और 4 में से करोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 4 तो बहुत बड़ा फिगर है। इसकी जो -1 से 1 तक की रेंज है, अब -1 से 1 में कुछ भी रख लो आप, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब बताओ तो 2 प्लस cos थीटा कैसा आएगा? 2 प्लस cos थीटा कैसा आएगा बताओ? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। अब जरा देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब dy बाई dx कैसा हो जाएगा बताओ? लेस देन 0। और नेगेटिव हो गया तो कैसा होगा बताओ? डिक्रीजिंग। 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 बस ये हो गया सॉल्व। सर ये जब ने सेकंड वाला लिखा है 4 माइनस cos थीटा, सर अगर cos थीटा नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बना के भी पॉजिटिव ही देगा ना। हाँ, वैसे आप कैसे लिख लो, वैसे भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। और वैसे भी बेटा 4 लिखा है, तो 4 तो हमेशा बहुत बड़ा फिगर है ना, -1 से 1 के रेस्पेक्ट में, तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा।
आप डायरेक्ट लिख देना, पॉजिटिव है, रीजन लिखना चाहो तो रीजन भी लिख दो कि कॉस्ट नेगेटिव होगा, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि पॉजिटिव बना रहेगा। सही है ना? अगर कॉस्ट की वैल्यू -1 रख दी तो रख ले, -1 रखेगी तो कितना हो जाएगा ये बता, -1 रख लेगी तो कितना होगा बता कोमल? 3 शाबाश, -1 रख देगी 5 होगा 3 होगा, 5 हाँ ठीक है हाँ तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा बता। पॉजिटिव। अब उससे क्या फर्क पड़ा बता? कुछ फर्क पड़ा? हमेशा ही पॉजिटिव आना है। ठीक है सर। और किसी के मन में कोई डाउट बोलो बच्चों? सर एक बार इसकी हटा दूं? रेंज बताना, कौन सी रेंज बताऊं? किसकी रेंज बताऊं? कॉस थीटा की। अब थीटा कहां से कहां तक है बता? π/2 से पाई। तो -1 से 0 देगा, देगा नहीं देगा बता? यस सर। अब इस वैल्यू को भी आप -1 से 0 भी यहाँ रख लोगे तो क्या देगा बताए? पॉजिटिव होगा नहीं होगा बोल? यस सर। बस ये सॉल्व हो गया, लिख लिया? बोलो बच्चों, और कोई डाउट किसी के मन में? हटा दूं? देखो अब एक क्वेश्चन और समझना, उस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन कर लेते हैं बच्चे, गड़बड़ कर आते हैं। देखो ध्यान रखिएगा, प्रूफ की जगह मैं लिखवा रहा हूं फाइंड द इंटरवल। मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, आपकी बुक में प्रूव करने का है। फाइंड द इंटरवल इन विच लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, in which logarithmic function fx, अगर नहीं भी दिया हो तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन ही लिखा हो बस, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब दोनों इंटरवल्स निकालने हैं। हाँ चलो किसने डन कर लिया? पहले डन वाले से बात करें, डन वाले से बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा हो गया? लॉग एक्स। बोलो बच्चा डिफरेंशियल कितना है किसका? बोलो अक्षत। 1/x। अब 1/x। अब बता इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आंसर बता। सर डिफरेंशिएट कर देंगे 1/x इसको। अच्छा सर सॉरी 1/x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट 0 अब आंसर बता, प्लस और पॉजिटिव। सर ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा आ जाएगा, और तो आंसर बता क्या लिखेगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज सर? इंक्रीजिंग। हाँ सर ऑलवेज इंक्रीजिंग क्यों है? 0 थोड़ी लेंगे इसमें, डिनोमिनेटर में है ना। नहीं हाँ वो तो नहीं लेंगे, वो तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे अपन। बात ये चलिए इंक्रीजिंग का आंसर बताओ, इंक्रीजिंग का आंसर बताओ बोलो बच्चों। 0 से 0 to infinity, और डिक्रीजिंग का आंसर बताओ। minus infinity to 0. -∞ to 0। बस यही अपनी गलती है जो सब बच्चे ने कर बैठे, यही मुझे समझाना है। 99.99% बच्चा जो उसने 12th पढ़ी है वो यही करेगा। अब देखो अक्षत नहीं करी क्योंकि अक्षत ने एक IIT पढ़ी है, 12th वाला बच्चा यही गड़बड़ करेगा, 100% करेगा, लेकिन IIT वाला बच्चा बचा रहेगा इसके अंदर। आपको सर ऐसा क्या है? अब इसकी कलाकारी सुनो आप। देखो बच्चों ये सवाल मैंने बना के दिया आपको ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए। मुझे बताओ ये log x कब चलता है? log x कब चलेगा बताओ? ये log जब चलता है जब इस x की वैल्यू कहां से ज्यादा हो बताओ? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो। दिमाग में सेट कर लेना, ये जब भी चलता है log x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब जरा बताओ क्या x नेगेटिव ले सकते हो क्या? बताओ बच्चों। ये log x जब चलेगा x ग्रेटर देन 0। अब जरा बताओ x ग्रेटर देन 0 इसमें डालोगे तो ये f डैश x कैसा आएगा? बोलो बच्चों। ग्रेटर देन 0 आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? अगर ये f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा तो बताओ ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा नहीं होगा?
यस सर। तो क्या ये कभी डिक्रीजिंग होगा? कभी डिक्रीजिंग होगा क्या? बोलो बच्चों। नो सर। नहीं होगा ना? नहीं होगा। आपकी बुक में सवाल क्या लिखा है? आपकी बुक में सवाल ये था, मैंने इसको चेंज कर दिया। आपकी बुक में लिखा था प्रूव दैट, क्योंकि वो प्रूव के वाले सवाल नहीं आएंगे, हमारे तो ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। प्रूव दैट द log x बेस e is strictly increasing in 0 से पाई, 0 से इंफिनिटी। ये कह रहा है 0 से इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये बना के देता तो आपसे गलत ही नहीं होता। बोलो होता नहीं होता? गलत होता या नहीं होता? नो सर। सर फिर ये नहीं आपने होता। क्वेश्चन में डिक्रीजिंग क्यों लिखा है? जानबूझ के लिखा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कभी डिक्रीजिंग होगा ही नहीं। ओके समझ में आया नहीं आया? अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया या पेपर वाले ने इसको मिटा दिया या हटा दिया तो आप तो डिक्रीजिंग भी लिख के आओगे। लिख के आओगे नहीं आओगे बताओ? यस तो साथ में कोई कंडीशन है तो उसको हमेशा पढ़ना है। आपको हमेशा कोई कंडीशन दे रखी है, उसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो इसके अंदर कंडीशन हमको नहीं दे रखी थी, इसलिए मैंने बताया इसके अंदर कंडीशन होगी बेटा x ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसमें दी नहीं दी है? बताओ इस सवाल में लास्ट में 0 से इंफिनिटी क्या दे रखा है? दे रखा है नहीं दे रखा? यस अब ये अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो तो आपसे कोई से गलती नहीं होता, लेकिन अगर उसने ऐसा बना के दे दिया तो 100% बच्चा गलती करके आएगा, तो उससे बचना है अपन को। तो ध्यान रखिए, लोग जब भी चलता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। अब ये क्वेश्चन और बता देता हूँ। हटा दूं? यस सर। देखो एक क्वेश्चन और बना दूंगा मैं, तो मुझे तो समझाने हैं। लिखो प्रूव दैट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ऐसी कंडीशन क्यों दी? प्रूव दैट द fx इज इक्वल टू log x प्लस 1 बेस e इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x ग्रेटर देन -1। अब बच्चे कहते हैं सर ये x ग्रेटर देन -1 क्यों दिया? उनको नहीं पता होता क्यों दिया। बताओ बच्चों क्यों दिया? आप ही सोच के बताओ। अगर ये लॉग चलेगा तो ये वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। 0 से हाँ, इसका मतलब x प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जरा बताओ ये x की वैल्यू किससे ज्यादा आएगी? खुद ही बता दो। -1 से ज्यादा। -1। आप समझ में आया? अगर मैं तो ये समझाने के लिए दिया है, क्योंकि ये चलेगा जब एक बच्चे ने इसको भूल गया कोई बात नहीं, अब इसका डिफरेंशियल करा, बताओ इसका डिफरेंशियल कितना आया? बोलो बच्चों। 1/x 1/x+1। और उसने क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया -1 और यहां लगा दिया प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस नहीं लगाना, आपको प्लस और माइनस लगाना ही नहीं है। कहीं आप प्लस और माइनस लगा के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकाल दो। उसने पूछा क्या? बताओ ये इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और क्या प्रूव करवाया? प्रूव करवाया। तो बताओ जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा लेंगे व्हेन x ग्रेटर देन -1, तो बताओ ये क्वांटिटी जो होगी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? बोलो बच्चों। पॉजिटिव। तो हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा। या तो आपको जो कंडीशन दे रखी है उसको काम में ले लेना, लेकिन यहाँ पे वो प्लस माइनस वाला मेथड मत लगा देना, क्योंकि बच्चे लोग लगा देते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोग चलता ही पॉजिटिव में। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो बच्चों। यस सर। सर मतलब जो लॉग के फंक्शन होते हैं वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं कहेंगे आप। अब मैं इसको तोड़ दूं यहाँ से, आपको इस क्वेश्चन को तोड़ के बना दूंगा तो अलग चीज हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। लॉग के फंक्शन हमेशा, लॉग के साथ क्या दे रखा है यहाँ इस पे डिपेंड करता है। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, क्या चीज है, ठीक है ना? हाँ सर। अपन हर चीज को एक तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहां से समझने की कोशिश करो। इस बुक वाले ने क्वेश्चन में दिया होगा, वो देगा। अगर नहीं देगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जब चलेगा जब एक्स की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी। कई बार क्या है, बेईमानी कर लेते हैं, बदमाशी करके वैल्यू नहीं दी जाती। दे रखी है तो अपन दे रखी है तो किससे गलत नहीं होगा, किससे भी, जिसने भी इस पर हाईलाइट कर लिया। लेकिन नहीं दिया तो दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, हटा दो इसको। यस सर। देखो इसी को मैं कैसी लाइन में बोल सकता हूँ? देखो एक लाइन और लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लिखो शो डेट y इज इक्वल टू लॉग का बनाता हूँ, log x प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, इसको लिख लो 2 प्लस x। और इसके साथ कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन -1
अभी आपको समझ में आने लग गई होगी क्यों दी। बोलो बच्चों क्यों दी। ये कब चलेगा? जब ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है ऑफ एक्स थ्रू आउट इस डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये कह रहा है जो इसकी डोमेन है उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव है। और इसकी डोमेन क्या है बताओ, कहां से लेनी है बताओ बच्चों? एक्स की वैल्यू माइनस ज्यादा। -1 से ज्यादा। अब एक बच्चे के सर ऐसे क्यों लिया, आपको समझ में आ गया, बताओ ये लोग कब चलेगा ये वैल्यू? जब 0 ज्यादा होगा। हाँ, तो x + 1 की वैल्यू 0 ज्यादा है, इसका x ग्रेटर देन -1। अब बताओ आईटी वाले बच्चे बताओ उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा बात। बोलो बच्चों। यस आपने तो हर जगह डोमेन की बात करी है। अब क्या बोर्ड में सवाल आया तो आईटी वाले बदमाश होते हैं, इसी सवाल को दे देंगे आपको और ये नहीं लगाएंगे और कंडीशन बना देंगे। तो आपको तो खास तौर से ध्यान रखना है, बोर्ड वाले बच्चे तो फिर भी बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? उसने सवाल ही कहा है, क्या करना है बताओ? ये शो करना है, प्रूव करना है, तो 100% है यही होएगा। हाँ 100% है, प्रूव करना है, शो करना है, तो यही होगा। लेकिन अब इस बार हमारे पास पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें ध्यान रखना है, इसलिए कहा। लास्ट ईयर मैंने बात नहीं कही, लास्ट ईयर बच्चे से कहा घबराओ मत, मैंने उनको बोला घबराओ मत। क्यों? क्योंकि तो लिखा आएगा। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल है, हो सकता है इसको उड़ा दे। ऑब्जेक्टिव सवाल में थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ होने की संभावना है, तो उसको अपन ध्यान रखेंगे। अब चलो इसका डिफरेंशियल करो, इसको प्रूव करते हैं। सब डिफरेंशियल करें इसके अंदर। सर इसका डोमेन मतलब x है ना? नहीं, डोमेन x ग्रेटर देन -1 होगा ना। ये कब चलेगा? नहीं सर, मैं जब ये x पूछ रही + थी 1 जो इसका डोमेन है वो x है ना? नहीं बेटा, डोमेन x क्यों होगा? डोमेन तो ये वैल्यू होगी जो इस पे ये चलेगा। डोमेन वो होता है इनपुट। ओके सर। तो ये जब इनपुट कब होगा? डोमेन बोलते हैं इनपुट। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तब भी समझाया था। तो ये x + 1 0 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो बच्चों। यस सर। तो अपन बोर्ड में तो अपन तो फिर भी बच सकते हैं, ये कंडीशन लिखी मिलेगी तो। चलो इसका डिफरेंशियल करो। आपको पूरे सवाल में कुछ भी हो जाए x की वैल्यू -1 से ज्यादा लेके चलनी है, बस ये ध्यान रखना। x की वैल्यू -1 से ज्यादा लेके चलनी है, कुछ भी हो जाए। बोलो बच्चों इसका डिफरेंशियल बताओ। dy/dx बोलो, इसका डिफरेंशियल। इसमें क्या लगाओगे? u/v। u/v। तो 2 + x का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 + x, और इस x का डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस ये x, और 2 + x का डिफरेंशियल 1। अब देखो कौन कट गया, बोलो भाइयों। इसमें इस x से वाला x कट गया, 4 /